दोस्तों, ये कहानी है गांधीपुर नामी गांव की, जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था चंगू, दूसरे का नाम था मंगू। चंगू और मंगू दोनों अकेले रहते थे। उनके बचपन ही में उनके माता पिता गुजर गए थे। एक दिन चंगू ने शादी कर ली। चंगू की बीवी मंगू से बहुत जेलस होती थी, इसलिए वो चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से मंगू को इस घर से निकाल दिया जाए। वो हर वक्त मंगू को घर से निकालने के लिए तरकीबें सोचते रहती थी, ताकि मैं चंगू को उसके बारे में कुछ ऐसा कहूँ कि वो मंगू को निकाल दे, क्योंकि वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि चंगू मंगू से बहुत प्यार करता था। एक दिन चंगू अपने काम से वापस आया तो उसकी बीवी रचना बोली, अरे आ गए आपका जो छोटा भाई है ना, वो तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने पे आदी हो गया है। आप दिन रात मेहनत करते हो, कमाते हो, और वो घर बैठ कर खाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, कोई काम ही नहीं करता। आप ऐसा करें उससे घर से खुशी खुशी रहेंगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारा बॉय थोड़ी है ना, वो जैसा भी है तो मेरा भाई ही ना। अरे आप तो काम पर चले जाते हैं, मैं घर में होती हूँ ना, तो वो कोई काम नहीं करता, ना कोई बात मानता, सारा दिन दोस्तों के साथ फिरता रहता है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। इस तरह चंगू भी रचना की बातों में आ गया और ये भूल गया कि मंगू भी उसका भाई गया, इसलिए वो मंगू से बात करने के लिए उसके कमरे की जानिब चल दी। मंगू अपने बड़े भाई को देखकर बोला, अरे भाईजान, आ गए आप काम से। अगर कोई काम होता तो मुझे बुला लेते ना, आपने क्यों इधर आने की तकलीफ की? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम घर पर कोई काम नहीं करते हो और घर में सारा दिन वैसे ही पड़े रहते हो। अरे भैया, भाभी तो मुझे सारा दिन काम कहती रहती है, कभी क्या काम कभी क्या काम, लेकिन मैंने तो कभी भाभी की आपके पास शिकायत नहीं की। अरे बदतमीज, तू मुझसे अपनी भाभी की शिकायत लगा रहा है क्या? तुझे मैंने यही सिखाया है? चल निकल जा मेरे घर से, निकल जा। अरे वाह भाईजान, आप ही भाभी की बातों में आ गए। वो तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। अगर मैं आप पर इतनी बोझ लग रहा हूँ तो ठीक है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और ये कहकर मंगू बेचारा दिल बर्दाश्त होकर खाली हाथ घर से चल दिया, क्योंकि आप सिर्फ उसकी भाभी ही नहीं बल्कि भाई भी भाभी के ही अल्फाज अदा कर रहा था। वो बेचारा खाली हाथ जंगल की जानिब चल दिया कि और सोचने लगा कि अब क्या करूँगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है, भूखा था, कुछ भी नहीं खाया था। उसके सामने एक पौधा नजर आया और वो अरे बहुत भूख लगी है, अरे बहुत भूख लगी है। वो देखो सामने एक सेब का पौधा है, जाकर उधर से कुछ सेब खा लेता हूँ, अपनी भूख मिटा लेता हूँ। ये कहकर मंगू सेब के पेड़ की जानिब चल दिया। अरे ये तो सोने वाले सेब हैं। बोल बच्चे, कैसे आना हुआ? अरे ये तो जादुई दरख्त है, ये तो बोलता भी है। हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम किस चीज़ के लिए आए हो? क्यों उदास हो? फिर मंगू ने अपना सारा किस्सा सुनाया। मंगू की दर्द भरी कहानी सुनकर दरख्त बोला, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं एक जादुई दरख्त हूँ, मेरे साथ लगा हुआ फल भी जादुई है। मैं तुम्हें एक सोने का सेब दूंगा, जिसे तुम बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगे। अरे क्या वाकई सोने का सेब? अरे बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी की मदद ना की तो सब कुछ गायब हो जाएगा। अरे शुक्रिया, आपने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की। मैं आपकी बात याद रखूँगा और मैं इसको बाजार में बेचकर पैसे कमा लूँगा, जिससे मैं घर बना लूँगा। अरे बच्चा, अपनी दौलत पर कभी गुरूर मत करना, वरना ये सब गायब हो जाएगा। और फिर वो खुशी खुशी वो सोने का सेब लेकर बाजार की जानिब चल दिया, ताकि जाकर उसे बेचकर अच्छे दाम हासिल कर सके और अपने लिए घर और खाने पीने की कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सके। वो बाजार गया और जाकर दुकान वाले से बोला,
अरे भाईजान, मेरे पास ये सोने का सेब है, आप ये कितने का लेंगे? अरे भाईजान, ये क्या सचमुच सोने का है? अगर ये सोने का है तो मैं इसके 20 लाख देने को तैयार हूँ। क्या 20 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुमको ये सेब 20 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। ये असली सोने का सेब है, आप ये लो, चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमको इसके 20 लाख देने को तैयार हूँ। मुझे सोने की पहचान है, और रास्ते में ध्यान से जाना, कोई तुमको लूट ना ले। फिर मंगू पैसे लेकर जंगल की जानिब रवाना हो गया और वहाँ पर अपना एक अच्छा सा घर बना लिया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। वो बहुत अमीर हो चुका था। अब उसके पास ज़रूरत की ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी, मगर उसका भाई वही पुराने घर में गरीबों की ज़िंदगी बसर कर रहा था। जब उसे मंगू के बारे में पता चला तो वो घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, अरे सुनो, तुम तो मेरे भाई को कमचोर कहती थी ना। अब मुझे पता चला है कि उसने एक बड़ा सा घर बना लिया है और वो इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका है। और हम हैं के वैसे ही हैं। जब से वो हमारे घर से गया है तो यूं लगता है कि गरीबी ने हमारा ही घर देख लिया है, और हम और गरीब हो गए। क्या आप सच कह रहे हैं कि वो अमीर हो गया? जहाँ तो बहुत कामचोर था, कोई काम ही नहीं करता था, सारा दिन दोस्तों के साथ फिरा करता था। अरे हाँ, वो बड़ा अमीर हो गया है। मैं बड़ा बेवकूफ़ था जो तेरी बातों में आ गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। चले फिर उसके पास चलते हैं, माफ़ी मांग लेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दे, तो हमारा भला हो जाएगा और हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। ये कहकर चंगू और उसकी पत्नी रचना मंगू के घर चल दिए ताकि उससे जाकर मदद मांग सके। इधर मंगू के पास अच्छा पैसा आ चुका था वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बसर कर रहा था। एक दिन वो बैठा हुआ था, इतने देर में उसके भैया और भाभी आ गए इतिहास और आकर उसके भैया बोले, अरे मंगू मेरे भाई, हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जब से तुम हमारे घर से आए हो तो गरीबी ने हमारे घर डेरे जमा लिए हैं। क्या हम दोनों तुम्हारे साथ रह सकते हैं? प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अरे हाँ, तेरे भैया ठीक कह रहे हैं मंगू, हमें माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और हमें अपने साथ रख लो। अरे अब हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हमें माफ़ कर दो। मंगू अमीरी की वजह से अब बहुत मगरूर हो चुका था। वो अपने गरूर में अपने भैया और भाभी से बोला, अरे भाई, ये घर मेरी अपनी कमाई का है, तुम दोनों का इधर कोई हक नहीं। तुम दोनों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, अब मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूँ। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और मंगू के ये कहते ही उनका घर गायब हो गया और मंगू को याद आया कि पेड़ ने उसे क्या कहा था और वो बोला, अरे ये क्या, ये तो मैं जाली दरख्त की वजह से अमीर बनना था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा घर चला गया मेरे गुरूर की वजह से। अब मैं क्या करूँगा? अरे मंगू, गलती तेरी नहीं मेरी है, मैंने ही तेरे भैया को कहकर तुझे घर से निकलवाया था। आप चलो, तुम हमारे साथ चलो और अब हम तीनों इकट्ठे मिलकर रहेंगे। इस तरह रचना को वाकई हकीकत में अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर चंगू मंगू और रचना अपने घर की जानिब चल दिए और पहले की तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर का असर हमेशा नीचा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।